अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एपिडेमियोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, दैट इज़ लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन या लेवल ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन आप कह सकते हैं। इस चैप्टर में हम डिजीज़ को किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसके क्या-क्या स्टेप्स होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम वो 3 मेन स्टेप्स पढ़ते हैं जिसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन कहते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमने समझना है डिजीज़ प्रिवेंशन के बारे में कि ये है क्या? तो ये एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मरीज़ की प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है? एक्टिविटीज़ डिज़ाइन्ड टू प्रोटेक्ट पेशेंट्स एंड अदर मेंबर ऑफ द पब्लिक फ्रॉम एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ थ्रेट्स। यानी कि ऐसे एक्टिविटीज़, ऐसे हम उसमें काम करते हैं, ऐसी चीज़ें इख्तियार करते हैं जिसमें हम पेशेंट्स को मज़ीद एडवर्स कंडीशन में जाने से, ठीक है? और लोगों को किसी बीमारी से बचने के लिए उसमें जो है काम करते हैं, ठीक है? एंड देयर हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस, कि कोई भी बीमारी है वो लोगों में ना जाए, और अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को वो बीमारी है भी, तो बिल्कुल ख़तरनाक स्टेज तक और बिल्कुल जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है उस स्टेज तक ना जाए। इस चीज़ को हम कहते हैं डिजीज़ प्रिवेंशन, यानी डिजीज़ की रोकथाम करना, ठीक है? अब ये जो है डेफिनेशन मॉस बेस्ड मेडिकल डिक्शनरी में लिखी गई है, जो इसकी 8th एडिशन है 2009 में जो आई है, ठीक है? जस्ट आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि हम मरीज़ को और लोगों को किसी भी बीमारी से और उसके ख़राब असरात होने से बचाने के लिए जो-जो करते हैं, दैट इज़ डिजीज़ प्रिवेंशन, ठीक है? अच्छा, फिर डिज़ीज़ प्रिवेंशन के मेनली 3 लेवल होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं। पहला जो सबसे पहला आता है, दैट इज़ प्राइमोर्डियल कहते हैं, दूसरा फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है? इसमें मैं आपको जस्ट यहाँ पे एक-एक लाइन में बता देता हूँ, आगे इसकी ही डिटेल है पूरी, ठीक है? तो प्राइमोर्डियल में है, जो है हम प्रॉपर एप्रोप्रिएट वेट, यानी लोगों का जो है, लोगों में कोई बीमारी नहीं है लेकिन उनमें कोई बीमारी होने का ख़तरा हो सकता है, उस कम्युनिटी में, उस ख़ानदान में, उन लोगों में वो चीज़ हो सकती है, तो हम पहले से उनको वो चीज़ें हैंडल करने का बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको कहते हैं कि अपना वेट मेंटेन करें, ब्लड प्रेशर मेंटेन रखें, लिपिड्स वग़ैरह का ख़्याल रखें, चर्बी ना हो ज़्यादा बॉडी में, ग्लूकोज़ और अच्छा खाएँ, अच्छा पिएँ, ये सारी चीज़ें, एक्सरसाइज़ वग़ैरह, ठीक है? तो ये प्राइमोर्डियल, यानी कोई बीमारी उनको लगी नहीं है, कोई मसला है नहीं उनको, लेकिन शायद उनको ख़तरा हो, उनमें वो बीमारी होने के चांसेस हो, तो पहले से ही आप उनको बता देते हो कि भई आपने अपना ख़्याल कैसे रखना है ताकि आपको ये बीमारी ना हो, ठीक है? तो ये आ गया प्राइमोर्डियल में। फिर आता है प्राइमरी, प्राइमरी में हम मुख्तलिफ़ किस्म के एहतियाती तदाबीर, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह में डेंगू की बीमारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? डेंगू फैल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप लोगों को बताएँगे कि नेट्स वग़ैरह यूज़ करें, पानी जमा ना होने दें, सफाई का ख़्याल रखें, ये सारी चीज़ें। तो उनको बीमारी नहीं है लेकिन पहले से आप वो बता रहे हो, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा, ठीक है? जो रिस्क होते हैं ना, आप उनको कम करते हैं या उनको बिल्कुल ख़त्म करते हैं। इसके अलावा है सेकेंडरी, सेकेंडरी में हम जब बीमारी हो जाती है तो उसको फिर जल्द से जल्द मालूम करने की कोशिश करते हैं, जैसे टेस्ट वगैरह, स्क्रीनिंग करवाते हैं, ठीक है? ताकि हमें पता चले और इलाज करते हैं। और फिर लास्ट में टर्शियरी जो है वो जब मरीज़ जो है वो रिकवरी फ़ेज़ में जाता है, तो उसको हम जल्द से जल्द रिकवर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये बिल्कुल लास्ट है, जिसमें हम मरीज़ की सर्जरी करते हैं या फिर जो मेडिकेशंस होती हैं वो देते हैं, और जो क्लिनिकल डिज़ीज़ है उसके असरात को कम करते हैं, ठीक है? तो ये उसके बीमारी के 3-4 जो है लेवल है। मेनली 3 लेवल्स हम पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, ये क्या करते हैं, प्लेज़ अ डोमिनेंट रोल इन कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रैक्टिस, यानी कि ये लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में और लोगों को एहतियात के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है, ठीक है? और it includes an array of activities that prevent, delay the onset or reduce the seriousness of disease and its complication, ठीक है? यानी कि ये इन इन लेवल्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे काम हम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बीमारी या तो डिले हो जाती है, मतलब उतनी जल्दी नहीं लगती किसी बंदे को, या बिल्कुल लगती ही नहीं है, या अगर है भी तो उसके जो गलत असरात है, ख़राब असरात है, उसको हम रिड्यूस करते हैं, उसकी सीरियसनेस को कम करते हैं, ठीक है? इससे हमें लेवल ऑफ प्रिवेंशन से ये फ़ायदा होता है। फिर इसमें आता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, एक्शन टेक प्रियोर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज़,
बीमारी के शुरू होने से पहले हम जो काम करते हैं यानी उसके रिस्क को ख़त्म करते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। जैसे मैंने आपको डेंगू का एग्जांपल दिया, या किसी भी बीमारी को आप लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर किसी को शुगर है तो शुगर की बीमारी फॉर एग्जांपल हम कहें कि ना हो, तो शुगर की बीमारी ना होने के लिए आप क्या क्या करेंगे? वज़न नहीं बढ़ाएंगे, अच्छा खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ब्लड प्रेशर का ख्याल रखेंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जिस जिस चीज़ से जो है वो शुगर की बीमारी हो सकती है, तो हम उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये आएगा हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में कि अभी कोई बीमारी नहीं है लेकिन पहले से हम उसका ख्याल रख रहे हैं, ओके। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन में जब बीमारी हो जाए तो उसको जल्द से जल्द मालूम करा जा सके, ठीक है। डिजीज कंट्रोल अप्रोच बेस्ड ऑन एक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज, यानी कि हम बीमारी को पहचानें, उसको आइडेंटिफाई करें, ठीक है। अच्छा, फिर प्राइमरी प्रिवेंशन में आपके पास क्या क्या चीज़ आती हैं, यानी आप किस तरीके से प्राइमरी प्रिवेंशन करोगे? उसमें हेल्थ एजुकेशन, यानी आप लोगों को हेल्थ के बारे में बताओगे कि भाई आपने ख्याल कैसे रखना है, ठीक है। जेनेटिक काउंसलिंग, कुछ लोग जो अपने फैमिली में ही शादियां करते हैं, कज़न मैरिज वगैरह, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे वो जीन्स वाले और जेनेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपने वो चीज़ें लोगों को बतानी है कि अगर आप ये करोगे तो ये चीज़ होने का ख़तरा है। तो ये आपके प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है, ठीक है। एनवायरमेंटल चेंजेस, सफाई सुथराई का ख्याल रखना, हेयरिंग कंजर्वेशन, इम्यूनाइजेशन, पेरेंटल केयर, वही बात कि बहुत ज़्यादा शोर ना हो, ऐसे एनवायरनमेंट में रहे जिससे आपके हेयरिंग प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप जो है इम्यूनाइजेशन वैक्सीन्स वगैरह टाइम टू टाइम लगवाएं। जो बच्चे हैं या फिर जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं वो अपना ख्याल कैसे करेंगी, अपने दांतों का, अपने मुंह का, अपने बॉडी का वोकल हाइजीन वगैरह कैसे रखना है, ठीक है। और जितने भी सेकेंडरी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, यानी कि जो दूसरे लोगों से फैलने वाली बीमारियां होती हैं, उनसे आप कैसे बचे रहेंगे, किस तरीके से उनका जो है वो ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो ये जब सारी चीज़ आप किसी को बताओगे तो वो बीमारियों से महफूज रहेगा, एंड दिस इज प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन, और इसमें हम क्या करते हैं? अकरेंस प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ एडवर्स आउटकम्स फ्रॉम डिजीज सच एज फैट आउटकम्स, ठीक है। यानी हम किसी भी बीमारी को उसके एडवर्स कंडीशन में जाने से रोकते हैं, ठीक है, विदाउट नेसेसरीली रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ डिजीज। वही बात कि आप क्या करते हैं कि उसका जो है बीमारी आपको पता चलनी है, फॉर एग्जांपल किसी को एड्स हो जाता है, ठीक है, तो एड्स की बीमारी का पता ही नहीं चलता, तो आप ऐसा कुछ करेंगे, ऐसे थोड़े भी बंदे को साइन सिम्टम महसूस हो तो आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द, ताकि वो एड अपने लास्ट स्टेजेस में ना पहुंचे, और जब लास्ट में वो आता है फिर खतरनाक होता है, ठीक है। तो आप पहले से ही जब उसको कुछ पहले के साइन सिम्टम है तो आप उसको मैनेज करेंगे और उसका ख्याल रखेंगे, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मस्ट स्क्रीन टू आइडेंटिफाई पर्सन्स विद अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज, ठीक है। आपको पता नहीं है कि बंदे को किस तरह की बीमारी या कौन सी बीमारी है, तो आप उसकी स्क्रीनिंग करोगे या टेस्ट वगैरह करवाओगे और आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करोगे। अच्छा, नंबर 3 लेवल जो है वो है टर्शियरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या होता है? बिगिंस अर्ली इन द पीरियड ऑफ रिकवरी फ्रॉम इलनेस, यानी कि जब बंदा रिकवर होने वाला होता है तो ये उस स्टेज में हम करते हैं बंदे को रिकवर करवाने के लिए, ठीक है। पहला जो फेज था वो हम बंदे को बीमारी ना होने देते हैं, ठीक है। फिर जो है वो जब बीमारी हो जाए तो उसको आइडेंटिफाई करना है। फिर टर्शियरी पे आएगा, टर्शियरी पे बात आएगी तो मतलब बंदे को अब रिकवर करना है, ठीक है। तो रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे? कंसिस्टेंट इन अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजीजेज मेडिकेशंस टू ऑप्टिमाइज थेराप्यूटिक इफेक्ट, ठीक है। यानी टाइम टू टाइम जब जब उसको आपने जो है टाइम टू टाइम मेडिसिन देनी है जब उसको चाहिए, ठीक है। और उसको अगर इमूवेबल है, वो मूव नहीं कर सकता, बेड पे लेटा हुआ है, ठीक है, और बेड रेडन है, तो आप उसका जो है वो क्या करते हैं, मूव मूव कराओगे उसको, ठीक है। उसका बेड साइड चेंज करोगे, उसको जो है वो बेड सोर से बचाओगे, और उसको जो है मतलब एक्टिवली पैसिवली उसको एक्सरसाइज कराओगे, ठीक है, ताकि वो डिसेबल ना हो, वो कम्प्लीटली उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स ना हो ज़्यादा बेड रेडन होने की वजह से। फिर इसके बाद मिनिमाइजिंग रेजिजुअल डिसेबिलिटी एंड हेल्पिंग द क्लाइंट टू लर्न टू लिव विद प्रोडक्टिवली विद लिमिटेशन। अक्सर ऐसा भी होता है कि
कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसमें मरीज पूरी लाइफ के लिए किसी न किसी मतलब ऑर्गन से किसी वजह से महरूम हो जाता है। फॉर एग्जांपल किसी का हाथ कट गया, किसी का पाँव कट गया, किसी का कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, ठीक है। तो हम उसको उस चीज़ के साथ, क्योंकि उसकी एक्टिविटी लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है, तो उस चीज़ के साथ उसको रहना सिखाते हैं कि भाई अब आपने इस चीज़ को मैनेज कैसे करना है और इस चीज़ के साथ आपने रहना कैसे है। तो ये आपके टर्शियरी प्रिवेंशन में आएंगे। अब इसके मकसद क्या होंगे प्राइमरी प्रिवेंशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप हेल्थ प्रमोट करेंगे और जो भी रिस्क फैक्टर होंगे उसका लगाएंगे, ठीक है, और सोशली और जेनेटिकली लोगों को अवेयर करेंगे। ये हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन का फर्स्ट मकसद है, ठीक है। और ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, पेपर में इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। प्राइमरी प्रिवेंशन का जो है वो मेन पॉइंट क्या है या उसका मेन मकसद क्या है, ठीक है। फिर सेकेंडरी का क्या होगा कि हम स्क्रीनिंग करेंगे, टेस्ट वगैरह करवाएंगे और उस जो रिस्क फैक्टर होगा जिसने बीमारी पैदा की है उसको कंट्रोल करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे और इंटरवेंशंस इलाज की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर आएगा टर्शियरी प्रिवेंशन, जिसमें हम रिहेबिलिटेट करेंगे यानी वापस रिकवर करने की कोशिश करेंगे और मज़ीद बीमारी को ख़तरनाक तरफ जाने से रोकेंगे और क्वालिटी ऑफ लाइफ उसमें हम इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसमें आता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, इट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ द इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन पॉपुलेशंस इन विच दे हैव नॉट येट अपीयर्ड। कोई भी पॉपुलेशन है, कोई आबादी है, उसमें कोई भी बीमारी होने का खतरा है, अभी अपीयर नहीं हुई वो बीमारी, अभी किसी को लगी नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये बीमारी इन लोगों में हो सकती है, तो इनसे पहले ही, बीमारी लगने से पहले ही आप उनको मतलब प्रिवेंशन और एहतियाती तदाबीर बता देते हो, तो ये आपका प्राइमोडियल प्रिवेंशन में आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत फ़र्क है प्राइमरी और प्रिवेंशन प्राइमोडियल में, ठीक है। प्राइमरी में हम ये नहीं देखते कि किसी को बीमारी लगने वाली है या नहीं, हम बस एहतियाती तदाबीर बताते हैं सबको। इसमें हम एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, द मेन इंटरवेंशन इन प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज थ्रू इंडिविजुअल एंड मास हेल्थ एजुकेशन। वही बात कि आप जो है वो एक एक बंदे को एजुकेशन देते हो, हेल्थ एजुकेशन, या फिर मीडिया के थ्रू, या फिर इस तरह कोई क्लिनिकल लगाते हो, वहाँ पे लोगों को बताते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। अब इसके गोल्स आपको वही दोबारा से बता दिए गए हैं कि प्राइमरी में आप रिस्क फैक्टर कम करोगे, डिजीजेज अकरेंस को कम करोगे, कंडीशंस इंजरीज को कम करोगे, ठीक है। सेकेंडरी में आप डिटेक्शन करोगे, कोई भी मसला हो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और कोई भी बीमारियां ऐसी हो जो एसिम्टोमेटिक हो, जिसका कोई मतलब आपको साइन सिम्टम महसूस नहीं हो रहे, ठीक है, तो उसको भी आपने आइडेंटिफाई करना है। टर्शियरी में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जरीज करते हैं और उसके बीमारी के असरात को कम करते हैं और उसको प्रोग्रेस होने से बचाते हैं। अच्छा, ये कोई आपको टेबल बताया गया है कि आप ग्रुप्स बनाएं और उसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी ऐसी प्राइमरी प्रिवेंशंस हो सकती हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी प्राइमरी प्रिवेंशंस हो सकती हैं जो आप हॉस्पिटल में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ख्याल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वही कुछ क्लास एक्टिविटी है, तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इट विल बी गुड फॉर यू। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई है जो नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइल है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर यानी कि हर वो चीज़ जिसमें आप जितना भी चेंज लेके आए, तो अगर आपके जीन्स में, आपके बॉडी में वो चीज़ है, तो कितना भी आप कोशिश कर लो आपको वो बीमारी लगेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जेनेटिकली या जीन्स या फिर आप कह सकते हो कि जेंडर से रिलेटेड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि ब्लड प्रेशर का जो मसला होता है ये मेल्स में ज़्यादा है, ठीक है, और डायबिटीज़ मेलाइटिस मेल में ज़्यादा होता है। इस तरह के बहुत सारे मसले जो मेल में ज़्यादा हो और फीमेल में कम हो, तो वो उनमें होते ही हैं, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि वो उन बीमारियों को मेल में कम करके फीमेल में ज़्यादा करवाएं, ये आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एथनिक बैकग्राउंड, एज, कुछ ऐसे होती हैं जो बीमारियां जो नस्ल दर नस्ल आ रही होती हैं, कुछ एज के साथ साथ, जैसे अर्थराइटिस की बीमारी है, ठीक है, तो वो एज के साथ आती है। आप
बहुत एहतियात करोगे तो शायद आपको ना हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अर्थराइटिस के मसले होते हैं, ठीक है? तो ये हम इस चीज़ को रोक नहीं सकते कि एज की वजह से जो बीमारी होती है या एज की वजह से जो वीकनेस आती है, ठीक है? कमज़ोरी बंदे को महसूस होती है। तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसकी उम्र 70-80 साल हो, 90 साल हो और उसको कमज़ोरी ना हो, ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है? तो उसको वो चीज़ एज के साथ होती है, इस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन, कुछ बीमारियां जो ख़ानदानी होती है, जैसे कुछ लोगों में जो है वो डायबिटीज़ है, कुछ लोगों में जेनेटिक इश्यूज होते हैं, सिंड्रोम्स वगैरह होते हैं, ठीक है? तो उस चीज़ को भी आप, क्योंकि जीन्स को आप नहीं चेंज कर सकते, और फैमिली हिस्ट्री भी वही बात। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में है और उसको अगर हम चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, और उसकी वजह से जो बीमारियां होंगी, अगर उन चीज़ों को हम कंट्रोल करें तो वो बीमारियां हमें नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, ठीक है? अगर हम स्मोकिंग नहीं करेंगे तो हमें लंग्स डिसऑर्डर और रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, ठीक है? फिजिकल एक्टिविटीज़, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे, तो हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी, हमें ओबेसिटी नहीं होगी, हमारे बॉडी में वो चर्बी वगैरह नहीं जमा होगा, डायबिटीज़ मेलाइटिस की बीमारी नहीं होगी, ठीक है? डाइट का अगर हम ख़्याल रखेंगे तो सेहतमंद रह सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर का ख़्याल रखेंगे तो सेहतमंद रह सकते हैं, ठीक है? डायबिटीज़ मेलाइटिस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें। एंड दैट्स ऑल अबाउट लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। आई होप कि आपको आ गया होगा समझ। एंड सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 एंड हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।